हरिओम। पिछले एक काफ़ी सदियों से जिस प्रकार से बॉलीवुड पर ड्रग्स माफियाओं का कब्जा रहा है, अंडरवर्ल्ड का कब्जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि फिल्मों में अधिकतर जिस प्रकार से ड्रग्स को महिमा मंडित किया जाता है, नशेड़ियों को महिमा मंडित किया जाता है, क्रिमिनलों को और अनेक अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता है, अंडरवर्ल्ड को महिमा मंडित किया जाता है, वो सब जाहिर है। लेकिन अब ये वर्तमान में 21वीं सदी के भारत में जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा बॉलीवुड के ऊपर पर्दाफाश किया जा रहा है और बॉलीवुड का जो पुराना जो भी पाप है वो बाहर आ रहा है और ये जग जाहिर है। देखिए, मीडिया का जो कार्य इस समय चल रहा है बहुत ही अच्छा, सराहनीय है कि बॉलीवुड की जो नशेड़ी गैंग है उसकी पहचान करना। और एक बात ज़रूर है कि आप ये देखो, जब खेल जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्लेयर खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, उनमें उनके डोप चेंज जांच होता है, उनके नशे की जांच की जाती है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है और अगर उनके खून में पाया जाता है कि ये नशा करते हैं तो उन पे 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल और आजीवन तक के लिए प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो आखिर बॉलीवुड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बॉलीवुड में जो अभिनेता, अभिनेत्री या निर्देशक जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन पे क्यों नहीं 5 साल, 10 साल और आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए? तो ये ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि जी हमारी व्यक्तिगत लाइफ है, तो ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं। आप ज़रा सोचो कि पैसे तो ये देश की जनता से कमाते हैं, देश के लोगों से कमाते हैं, और ये कहते हैं कि जी व्यक्तिगत लाइफ है, तो इनको हटाओ, बॉलीवुड से हटाओ, इनको कोई काम न दो, ताकि जब काम नहीं मिलेगा तो जनता। अब ये लोग देश से कमाते हैं और देश को क्या परोसते हैं? इनके व्यक्तिगत, इनको लोग मानने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं और ये व्यक्तिगत जीवन में ड्रग्स पीते हैं और ड्रग्स लेते हैं। तो और चूँकि ये माफियाओं से पूरी तरह से माफियाओं का प्रभाव है बॉलीवुड में, तो एक तरफ न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, न सिर्फ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के साथ देश को भी कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है बॉलीवुड में जो ड्रगिस्ट है उनको तुरंत बाहर किया जाए, पहचान करके उनकी जाँच किया जाए, उनकी इलाज कराया जाए, चाहे वह कोई अभिनेता हो, अभिनेत्री हो। अभी दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान को और श्रद्धा कपूर को एनसीबी ने जो सम्मन भेजा है, मैं चाहता हूँ हर अभिनेता अभिनेत्रियों को सम्मन भेजा जाए, उनकी ब्लड की जांच कराया जाए कि कोई झूठ बोलता है तो भी पकड़ में आ जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप ये देखो, कभी भी ये दूध का, मलाई का, रबड़ी का, देसी गाय के दूध है उसका प्रचार नहीं करते, लेकिन और उसको बोल दो पीने के लिए तो नहीं पीते, बोलते कि हमें तो रोग है। उसका कारण ये है कि उससे किसान को फ़ायदा होता है। अगर जो गाय का दूध कोई पिएगा तो देश के लाभ होगा, हमारे गौएँ बचेंगी, किसान को लाभ होगा। तो किसानों के लाभ के लिए नहीं, ये अंडरवर्ल्ड को लाभ पहुंचाने के लिए ड्रग पीते हैं, शराब पीते हैं और तमाम प्रकार के ऐब इनके अंदर है। तो अब बॉलीवुड में जो दूध पिएगा, रबड़ी खाएगा, मलाई खाएगा, घी खाएगा, देसी घी, गाय का दूध, उसी को काम मिले। और जो ड्रग्स पीता है, जो शराब पीता है, जो अनेक नशेड़ियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और जो अंडरवर्ल्ड को ताकत देता है और दूध घी खा करके किसानों को न खा करके किसानों को कमज़ोर करता है, तो ऐसे लोगों पे पूरी तरह आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, 5 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, 10 साल के प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन इनको चिन्हित किया जाए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड आप जरा देखो, दूसरे प्रोडक्टों का प्रचार करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे लेके किसी चीज़ का कर देते हैं, तो ये सब नशेड़ी है, गुलाम बने हुए हैं। तो इस गुलामी की मानसिकता को बॉलीवुड से मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। ये गुलाम जो है अंडरवर्ल्ड के हो चुके हैं और पूरी तरह बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया। पहले एक अच्छे फिल्में बनती थी, धारावाहिकें बनती थी, वो अच्छे गाने बनते थे, कोई न रस है, न छंद है, न अलंकार है, बेतुके गाने, बेतुके फिल्म, बेतुके नशेड़ियों को महिमा मंडित किया जाता है। नशेड़ी और जितने लुच्चे लफंगे हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है। जो चरित्रवान है, जो चरित्रवान और अच्छे अभिनेत्री अभिनेता हैं जो बेचारे बहुत अच्छे हैं और वो जो नशा भी नहीं करते हैं, दूध घी खाने वाले लोग हैं, उनको पूछते ही नहीं। और ये जो नशेड़ी है उनको आगे कर दिया जाता। तो जितने ड्रगिस्ट हैं, नशेड़ी हैं, उनको पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो में तो ज़रूरी है लोकल चीज़ों को आप प्रोत्साहन दो। आप दूध, घी, मलाई, रबड़ी, इसको प्रोत्साहन दो आप, और किसान इससे मजबूत होंगे। तो आप अंडरवर्ल्ड को मजबूत करते हो, आप ड्रग लेते हो, आप अनेक प्रकार के नशा लेते हो, ताकि अंडरवर्ल्ड जो कर रहा है, जो अंदर ये एक साजिश के तहत देश के युवा इससे बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी ड्रग लेता है उसकी जांच किया जाए और अगर जो पाया जाता है कि नशा करता है उसमें 5 साल 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि देश तुम्हें पैसा देता है, देश तुम्हें इस सक्षम बनाता है, देश तुम्हें, और देश को तुम क्या देते हो? ड्रग पीते हो। इसलिए ये देश में अब ड्रग नहीं चलेगा।
अब अगर जो बॉलीवुड में रहना होगा तो तुम्हें शुद्ध जीवन व्यतीत करना होगा, भारतीय संस्कृति के अनुसार जीना होगा। नशा और ड्रग और जो भी अवैध चीज़ें हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पैसे तो हमसे लेते हो, व्यक्तिगत पैसे तो देश की जनता से चूसते हो और लेते हो, और तुम उस पैसे का उपयोग कहाँ करते हो? ड्रग्स पीते हो। ड्रग पी के किसको मजबूत बनाते हो? अंडरवर्ल्ड को मजबूत बनाते हो। तो इसलिए ये नहीं चलेगा। अब देश के किसान मजबूत हो गया, देश मजबूत होगा अगर दूध, घी, मलाई, रबड़ी खाओ तो इसलिए जो नशा करते हैं, जो ड्रग लेते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन पे बॉलीवुड में प्रतिबंधित उन्हें किया जाना चाहिए। और अब बहुत हो चुका, अब नशेड़ी गैंग को पूरी तरह समाप्त कर देने की आवश्यकता है। ये लॉबी काफ़ी समय से बॉलीवुड पे हावी थी, और जो नशेड़ी लॉबी है, जो ड्रग वाली लॉबी है, तो इसलिए ये ड्रग लॉबी को पूरी तरह ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया, अभिनेता अभिनेत्रियों को बर्बाद कर दिया, सबको। इसलिए इनके लिए भी ज़रूरी है कि पूरी तरह रोका जाए, और देश के लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समय ड्रगियों का ख़त्म होने वाला है, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी सरकार और तमाम एजेंसियों से हम निवेदन करते हैं कि सबको सम्मन नोटिस और वारंट भेजा जाए, सबकी ब्लड सैंपल किया जाए और सबकी जांच किया जाए ब्लड की, और पाया जाता है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए बॉलीवुड में काम करने के लिए, ताकि नए युवा युवतियों को मौका मिलेगा, सुशांत सिंह जैसे और तमाम जो हमारे पूरे देश में प्रतिभा छिपी हुई है वो आएंगे। इन नशेड़ियों को ज़रूरी है काम कराना। ये नशेड़ी अय्याशी करते हैं और तमाम तरह के वो करते हैं, तो इसलिए और अंडरवर्ल्ड को मजबूत बनाते हैं। तो देशभक्त जो दूध मलाई रबड़ी खा के जाएगा वही बॉलीवुड में सफल होगा, और वही अपना सच्चा हीरो कहलाएगा।